नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15/16, 15/16, 19/20 और 24/25 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप ये जान लो कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप जितने भी भिन्न दी गई हैं उन भिन्नों का क्या करो, जो हर है आपका उसका क्या निकाल लो आप, उसका आप यहाँ से लासा निकाल लीजिए। ठीक है, तो लासा निकाल लेंगे कैसे, देखिए ये कितने अंश है, 16, सॉरी हर कितने हैं, 16, 20 और 25। ठीक है ना, तो इनका क्या निकालिए आप यहाँ पे। इसका जब लासा निकालोगे तो एक सिंगल फॉर्मूले में आप इसको पुट करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 16, 20 और 25, जैसा कि मैंने और भी मेथड बताए हैं आपको, वो भी मेथड आप अपना सकते हो, बट ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे यूनिक मेथड है। इससे आपको गलती होने के चांस कम होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे, जो अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो 2 अठे 16। ठीक, अब 2 दहम्मा 20। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे कॉमा लगाते जाएंगे हम लोग। 25 विभाजित नहीं है तो 25 को एज इट इज ऐसे नीचे उतार देंगे। ठीक, फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कॉमा लगाते जाएंगे और 25 विभाजित नहीं, 25 को ऐसे उतार देंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, फिर 5 को ऐसे 25। ठीक है ना, फिर 2 से भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 1, 5 और 25। ठीक है ना, अभी क्या होगा, हमारे पास आ गया 1 1 आया है, 5 आया है और 25 आया है। ठीक है ना, इसको अलग से मैं निकाल देता हूं। अब देखिए 2 से कोई विभाजित नहीं है, 3 से भी नहीं विभाजित है। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5 है। 2 और 3 के बाद कौन सी है, आपकी 5 है। तो देखिए एक तो पहले से ही डिविजिबल है, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 हम 25 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा फिर 5 से 1 1 और 1, सभी 1 हो जाएंगे। अब जितनी संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा कर लो। तो देखो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 और 16 पचे होता है 80, 80 पचे होता है कितना, 400। ठीक है, तो जो एलसीएम है हमारा इन सभी का वो कितना आ गया, 400 आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे हम भिन्न लिख लेते हैं। एक है हमारा 15/16 और एक है हमारा 19/20 और नेक्स्ट वन है हमारा 24/25। ठीक है ना, तो ये था 24/25 है। तो अब क्या करना है, हमने जो एलसीएम निकाला है वो 400 निकाला है, तो इसको जो हर हैं उनको हमें 400 करना है। तो 400 करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 16 को किससे गुणा किया जाए कि 400 आ जाए, तो देखिए 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, तो 25 से अगर आप गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा 400। कैसे निकालते हैं, 400 को भाग दे दो 16 से, तो देखिए 16 दूनी 32, 16 पचे 80, तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब 25 से गुणा करने पर ये 400 हो जाएगा। और ये तो बहुत आसान है, 20 विषयम कितना होता है, 400 होता है। तो 20, देखिए और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो चेंज हम हर में करते हैं वही चेंज हम अंश के साथ भी करते हैं। ठीक, तो हर में अगर हमने 25 से गुणा किया है तो अंश में भी हम क्या करेंगे, 25 से ही गुणा करेंगे। ठीक ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी अभी हमने निकाला 25, देखिए 16 गुणे 25, तो 25 गुणे 16 भी तो 400 होगा, तो हम यहाँ सीधे सीधे 16 से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हर तो हमारा टोटल 400 ही आएगा। अंश वाली बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो देखिए 25 दूना 300, मतलब 25 का 20 से 300 और 25 पचे, सॉरी 15 दूना 300 और 15 पचे 75, तो 300 और 75, 375। तो पहले की वैल्यू आ गई 375। वैसे 19 दूना 38 और एक जीरो लगा दो 380। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 380। ठीक ना, 375 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट 16 और गुणे 24, तो 16 दूनी 32 मतलब 320 प्लस 16 चौके 64, तो 4 और 2 6 2 8। ठीक ना, तो 4 और 6 2 8 और 3 384 आ जाएगा इस भिन्न की वैल्यू। जैसा कि आपको दिख रहा है 375, 380 और 384 में सबसे बड़ा 384 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। और ये वाली भिन्न है क्या, ये वाली भिन्न है 24/25। ठीक है,
तो 24/25 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने जो पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क के बारे में बात कर लेते हैं। वो होमवर्क क्या था आपका? था ये कि a+b बराबर 7 था और ab बराबर कितना दिया था? 12 दिया था, सॉरी 6 दिया था, नहीं 12 था, सॉरी 12 था। तो a+b बराबर 7 था, ab बराबर 12 था और हमें ज्ञात करना था a² + b²। ठीक है। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस में आपसे डिस्कस भी किया इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में, कुछ फार्मूले के बारे में, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमने बताया था। और जैसा कि अभी अभी हमने देखा है कि a+v की वैल्यू कितनी थी? a+b की वैल्यू थी 7। तो 7 हम इसकी जगह रख सकते हैं और इसकी जगह जब 7 रखेंगे तो इसका 7 का स्क्वायर होगा और ये वाली वैल्यू हमको चाहिए तो इसको एज इट इज ऐसे रख देते हैं a² + b² + 2, ये b² है, 2 × ab की वैल्यू कितनी थी? ab की वैल्यू थी 12। ab की वैल्यू कितनी थी? 12 थी। ठीक। तो 7 सते होता है 49 बराबर a² + b² प्लस 12 दूनी कितना हो जाएगा? हो जाएगा 24। तो भैया a² + b² की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये +24 इधर +24 कर रहा है, जब इस तरफ जाएगा तो -24 करेगा। तो 49 - 24 बराबर 49 - 24 बराबर a² + b²। ठीक है। तो 49 - 24 बराबर कितना आ जाएगा? 49 - 24 बराबर 25। तो a² + b² बराबर आपका आ जाएगा 25। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो आंसर हमारा था 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। चलिए एक क्वेश्चन और होमवर्क के रूप में ले लीजिए, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। आपका होमवर्क है a + b बराबर अगर 7 दिया है और ab बराबर अगर 6 दिया है तो आपको बताना है a³ + b³ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसे हमें बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इसकी कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे a + b³ बराबर होता क्या है? a + b³ बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और एक ब्रैकेट में a + b। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे करेंगे, तो इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। तो एक ब्रैकेट में a + b। ठीक ना, a + b। ठीक है। अब अगला है आपका a - b³ बराबर क्या होगा? a - b³ बराबर होगा a³ - b³ - 3ab और हो जाएगा a - b। ठीक है ना। ये दो आइडेंटिटीज हैं, इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका a³ + b³ बराबर क्या होता है? ये होता है a + b, a² + b² - ab। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका अगली आइडेंटिटी a³ - b³ इक्वल्स टू होता है a - b, a² - b² - ab। तो इतनी आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपको लर्न करना है और ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इसको रीड करके रखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्तिक ने 120 पेजों वाली एक पत्रिका का 4/5 भाग मंगलवार को पढ़ लिया। ठीक, पत्रिका को पूरा पढ़ने के लिए कितने पेज और पढ़ने होंगे? ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है कि 120 पेजों की पत्रिका है, मतलब टोटल पत्रिका में पेज कितने हैं? 120। ठीक। अब देखो, ये जो भिन्न दिया है, इस भिन्न का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। 4/5 दिया है। ठीक, मतलब इसका मतलब क्या है? जरा भिन्न का मतलब समझ लीजिए आप। 4/5 का मतलब है कि 5 भाग अगर होंगे किसी चीज के तो उसमें चौथा भाग, देखिए ऐसे 4/5 भाग का मतलब ऐसे हो गया।
ऐसे आप बना दो, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक और बना दो, 5 भाग, ठीक है ना। 5 भाग में 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, 5 भाग में 4 भाग उसने पढ़ चुका है। किसने? कार्तिक ने। कार्तिक ने 5 भागों का 4 भाग रीड कर लिया है। अब कितना पढ़ना है? 5 भाग थे, 1 भाग और बचा, उसी को रीड करना है। तो कैसे रीड करेगा जरा देखते हैं। अब देखिए, टोटल पेजों की संख्या थी 120 और टोटल जो मैंने भिन्न में बताया, इसका मतलब ये जो 5 भाग है, तो इस क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5 भाग है वो 120 के बराबर है कि नहीं बराबर है? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागों में कुल 5 भाग हैं और पेजों में कुल 120 पेज हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से उन पेजों को कुल 5 भागों में डिवाइड किया गया था। अगर हम टोटल करें तो 5 भाग आएंगे, अगर पेजों को एक एक करके काउंट करें तो कुल 120 पेज आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इस तरीके से इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम सीधे सीधे तौर पर 5 भाग बराबर 120 के कर सकते हैं। तो अगर हम एक भाग की वैल्यू प्राप्त करनी हो तो हमें 5 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एक भाग आएगा। तो 5 एकम कितना होता है? 5 होता है। अब सीधे सीधे इसको 5 से भाग दे देते, 5 दूना 10 और 5 चौके 24, तो आ गया 24। मतलब एक भाग की वैल्यू 24। जैसा कि मैंने जो बनाया था आपके लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 4 भाग की वैल्यू तो 120, सॉरी कितनी थी वो नहीं पता, पर एक भाग की वैल्यू हमको 5 भाग की टोटल वैल्यू 124 थी, जिसमें से एक भाग की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 24 निकाली। एक भाग की वैल्यू कितनी निकाली? 24 निकाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले जो 4 भाग थे उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी 100, ठीक है। तब जाके 124 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। सॉरी 24 है और इसका कितना होगा? 4 भाग, तो कितने होंगे? एक भाग 24 है तो 24 गुणे 4 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 दूनी 96। तो कितना आ जाएगा? 96। 100 नहीं होगा, 96 होगा। तो इसका मतलब इतने 4 भागों की वैल्यू कितनी होगी? 96 होगी। और ये जो बचा वाला भाग है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने एक फॉर्मेट दिया है आपको, इसको लर्न करके रखिएगा। और आप आगे भी क्वेश्चंस अगर इसके मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत बट्टों का जो है 20% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब जरा जानिए बट्टा क्या होता है। बट्टा मीन्स होता है छूट। क्या होता है? छूट होता है, ठीक ना। तो दो छूटें दी गई हैं। जब आप कभी मॉल में जाते हो तो सेल लगी रहती है। सेल में लिखा रहता है 20 + 5% छूट, ऐसे लिखा होता है। कभी कभी लिखा होता है 20 और 4% छूट, ठीक है ना। तो आप सोचते होगे ऐसा कि अच्छा 20% भी मिल रहा है और 4% मतलब 24% टोटल मिल रहा है छूट। नहीं, या ऐसे सोचोगे 20% और 5% मतलब 20 + 5 कितना हो गया? 25% छूट मिल रहा है। नहीं, ये गलत है। इसको आपको सॉल्व करने का मैं तरीका बताऊंगा कि वो छूट आखिर में होती क्या है, ठीक है ना। जैसा कि एक फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। +-x +-y +-xy/100, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला आप रीड कर लीजिए, ठीक है ना, जिसमें प्लस शो करता है लाभ को, ठीक है, और माइनस शो करता है हानि को, ठीक है, और ये माइनस शो करता है छूट को भी, ठीक है ना, छूट को भी शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप अगर कभी भी लाभ हानि के प्रश्न कर रहे होंगे और उसमें दो कभी लाभ दे और कभी हानि दे, तो इस तरीके से एकल क्या हुआ, आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर दो छूटें दी गई हैं तो उन दो छूट को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखिए यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। जैसा कि मैंने बोला छूट के लिए माइनस साइन यूज होगा, तो हम जो बट्टा है छूट है उसको माइनस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब पहला है -20%, दूसरा क्या है -5%, और अब यहां साइन क्या होगा वो डिसाइड करेगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो -20 गुणे -5/100, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा आपका
प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, क्यों, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचा, 1 बचा टोटल। तो -20 और -5 कितना हो गया, -25, और यहाँ +1 बचा, तो -25 से -1 जाए, +1 जाएगा, कितना आएगा, -24, ठीक है, 24%। इसका मतलब जो छूट है वो क्या है, वो छूट आपकी 24% की है। और मैंने अभी भी बताया था माइनस क्या शो करता है, हानि को शो करता है और छूट को शो करता है। तो अभी हम छूट वाले सवाल लगा रहे हैं, तो यहाँ क्या प्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, छूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 24% क्या है, आपकी एकल बट्टा है, ठीक है ना, एकल छूट है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे कि 20 और 5 25 होता है, बट एक्चुअली में जो वो छूट देगा दुकानदार, वो कितना देगा, वो सेल्समैन देगा आपको 24%।